नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार ने अरेस्ट किया है और उनको 10 साल की सजा भी मिली है, जेल हुआ है। तो तब हम लोगों ने बात की थी क्यों किया है, टेरर फाइनेंसिंग के एक केस में उनको कॉन्विक्ट किया गया, उसके बाद सजा दी गई, राइट। हम लोगों ने बात भी की थी कि क्या होगा इस जजमेंट के बाद, क्या सही में सजा मिलेगी या फिर वो जेल में एंजॉय करेंगे, राइट, अगर आपको याद होगा। और अभी एक और डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान से, हाल ही में एक और टेररिस्ट जाकिउर रहमान लखवी को अरेस्ट किया गया और उनको भी सजा दी गई 5 साल जेल। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि क्यों पाकिस्तान ये सब कर रहा है और आगे चल के क्या हो सकता है, इसका एक अंदेशा लगाएंगे। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। खबर मैंने आपको बता दी है कि मुंबई के जो मास्टरमाइंड थे अटैक में, जाकिउर रहमान लखवी, उनको 5 साल जेल टर्म मिली है टेरर फाइनेंसिंग केस में। दिस इज जाकिउर रहमान लखवी, राइट। तो चलिए पहले इनके बारे में बात करते हैं। कौन है ये जाकिउर रहमान लखवी? इज पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। इनफैक्ट इनको कहा जाता है कि ये टेररिस्ट जो ग्रुप है लश्कर तैयबा, उसके लीडर है, साथ ही साथ ये सुप्रीम कमांडर है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं कश्मीर में, भारत में, उसके वो सुप्रीम कमांडर है। तो जो भी टेररिस्ट अटैक एटसेट्रा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ होता है जाकिउर रहमान लखवी का। अगर हम लोग बात करें लखवी की, लखवी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंडिया की, उसके मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है, जिसमें उनका नाम आता है 2008 के मुंबई टेरर अटैक में। एक मास्टरमाइंड थे, वन ऑफ द मेजर प्लानर्स। हाफिज सईद का भी नाम भी उसमें है और जाकिउर रहमान लखवी कहा जाता है कि वन ऑफ द मेन प्लानर्स थे। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो एलिजेड दैट ही गेव मनी टू अजमल कसाब। अजमल कसाब आपको याद होगा, जिनको जिंदा अरेस्ट किया गया था इस पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक के बाद। साथ ही साथ लखवी इज ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यानी कि एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि उनको अरेस्ट किया गया है और उनको जेल भी हुई है 5 साल की सजा। तो मैंने बात की मुंबई टेरर अटैक की। 2008 नवंबर में बहुत ही भयानक एक टेरर अटैक हुआ था, 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और इन सब के पीछे कहा जाता है हाथ है जाकिउर रहमान लखवी का। लेकिन उन्हें इस मुंबई टेरर अटैक केस में अरेस्ट और जेल नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा था। उनको बेल मिल चुकी है, 2015 में ही उनको बेल मिली हुई है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द टेरर केस। बट एक और केस में उनको अरेस्ट किया गया और उनको सजा मिली। किस केस में उनको मिली है सजा? टेरर फाइनेंसिंग में। यह कहा जाता है कि जाकिउर रहमान लखवी ही इज अक्यूज्ड ऑफ रनिंग अ डिस्पेंसरी, अगेन होक्स डिस्पेंसरी, जिसके जो भी फंड आते थे वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते थे और अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जब ये केस आया कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में आया, तो वहां पे उन्होंने कोर्ट में कहा कि नहीं, ये सब झूठ है, I am falsely implicated in this particular case, but after the case he was jailed for 5 years. अब सवाल ये उठता है कि क्यों हुआ ये सब। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के रेस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि ये सब क्यों हुआ। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक स्टेटमेंट आया है, सीधे सीधे कह दिया कि ये सब ढकोसला है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इस स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट में क्लियरली कहा गया है इसकी टाइमिंग, जो अभी ये अरेस्ट हुई है, पहले हाफिज सईद की, अभी जाकिउर रहमान लखवी की, ये सब क्लियरली क्या दर्शाते हैं? ये सब एक इंटेंशन है ताकि जो ग्रुप्स है, इंटरनेशनल ग्रुप्स है, उनको लगे कि पाकिस्तान इज कंप्लाइंग और वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि अभी आगे चलकर एक मीटिंग होने वाली है एपीजेजी, दैट इज एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप मीट, और एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी मीट है फरवरी 2021 में। और अगर आपको याद होगा 2018 से ही एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, पाकिस्तान को उनकी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ग्रे लिस्ट में मतलब सम काइंड ऑफ लिमिटेड सैंक्शंस लगे। इसके ऊपर आती है ब्लैक लिस्ट, यानी कि आपको सारी फंडिंग बाहर से स्टॉप हो जाएगी। और ये काफी रूटीन चीजें बताया भारत ने कि पाकिस्तान ये हमेशा करता है। देखिए, नॉर्मल चीजें, मैं आपको उदाहरण देता हूं, राइट। आपको याद होगा बचपन में अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं है तो आपके अगर पेरेंट्स आएंगे तो बोलेंगे पढ़ो, तो ऐसे सिंपली आप किताब निकाल देते हो, राइट, और जैसे चले जाएंगे किताब बंद कर दोगे, राइट। दैट्स द बेसिक बहाना, और यही कर रहे हैं पाकिस्तान यहां पे, क्योंकि एफएटीएफ ने कहा है एक्शन लीजिए, वो ऐसे ही एक्शन ले रहे हैं, सबको जेल टर्म बता रहे हैं। लेकिन जेल में क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो इंडिया ने क्लियरली कह दिया, दीज आर ऑल फार्सिकल एक्शंस,
जस्ट प्रायर टू द मीटिंग, ताकि मीटिंग में उनको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए और उनको इंटरनेशनल फंडिंग आ जाए। अगर हम लोग लखवी के इस केस के बारे में बात करें, देखिए इस केस को हाल ही में उनके ऊपर फाइल किया गया था और उनको अरेस्ट किया गया था 2 जनवरी को और उनको प्रेजेंट किया गया एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने 8 तारीख को, और जैसे ही प्रेजेंट किया उसी दिन वो कॉन्विक्ट भी हुए सेम डे टेरर फाइनेंसिंग केस में। 5 साल की सजा भी हुई। इनफैक्ट मल्टीपल केसेस में उनको सजा हुई है। कहा जा रहा है कि सजा टोटली 15 साल तक हो सकती है इन मल्टीपल अदर केसेस ऑल्सो। राइट, तो ये है इंडिया का रेस्पॉन्स, जिससे हमें पता चल रहा है क्यों हो रहा है। देखिए अब इन सब से एक सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर हम लोग बात करें ये सब क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है, देखिए कुछ दिनों पहले से हो रहा है। मैंने कहा आपको 2018 से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, तो पाकिस्तान धीरे धीरे कुछ कुछ एक्शन ले रहा है। इनफैक्ट अभी उनको 2-3 बार वार्निंग मिल चुकी है कि यू हैव टू टेक मीनिंगफुल एक्शंस। तो हाफिज सईद को अरेस्ट किया, 10 साल उनको सजा दी गई, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। और अभी जाकिर रहमान लखवी ही हैज बीन कन्विक्टेड इन टेरर फाइनेंसिंग, और जो मुंबई अटैक का केस है वो तो अभी है ही, उनको बेल मिल चुकी है, चल ही रहा है। राइट, टेरर फाइनेंसिंग में उनको अभी 5 साल की जेल टर्म हो चुकी है। इनफैक्ट मल्टीपल केसेस में कह रहे हैं कि 15 साल तक सजा हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें आगे चल के क्या हो सकता है, एक अंदेशा लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मसूद अजहर जो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अभी बन चुके हैं। 1999 के कंधार जो हाईजैकिंग थी इंडिया की IC-814, उसकी हाईजैकिंग जो हुई थी, कंधार में फ्लाइट ले गए थे, तो उसके पीछे मसूद अजहर का हाथ था। यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे। इनके खिलाफ अभी एक वारंट इशू हो गया। तो आगे चल के हम लोग बात कर सकते हैं कि मसूद अजहर को भी सजा मिल सकती है। आगे चल के पाकिस्तान कोर्ट्स में इनको कन्विक्ट किया जाएगा और शायद सजा भी मिली जाएगी जल्दी। तो अगर आएगा तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। अब सवाल ये उठता है क्यों। देखिए जैसे सिंपल सा लॉजिक है, पैसा बोलता है। राइट, अ वेरी फेमस सेइंग, पैसा बोलता है। तो इंडिया की इतनी दरकार के बाद भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया ने कंटिन्यूसली डॉसियर पे डॉसियर भेजे हैं, फाइल्स भेजे हैं, एविडेंसेस भेजे हैं, 2008 से लेकर एविडेंसेस भेज रहे हैं। उस केस का कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। 2015 में जाकिर रहमान लखवी को बेल मिली। अमेरिका कंटिन्यूसली प्रेशर कर रहा है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। इनफैक्ट उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही स्ट्रांगली कंटिन्यूसली पाकिस्तान को प्रॉड कर रहे हैं कि आप टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी एक्शन हो भी रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है छोटी मोटी क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान डर गया है FATF से। अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे FATF के जो भी डायरेक्शंस है उनसे, तो देयर फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस विल स्टॉप। इनफैक्ट उनके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती है। तो रीजन क्या है, कांस्टेंट FATF वार्निंग के बाद पाकिस्तान कुछ एक्शन ले रहा है। और अगर ये एक्शन ले रहा है, ये रियल एक्शन है या ढकोसला है। अगर देखिए कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टेटमेंट आया है काफी हद तक सही है, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही खराब रहा है। अगर हम लोग अभी जो जाकिर रहमान की बातें चल रही है उनके बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2008 के मुंबई टेरर केस में ऑलरेडी ट्रायल चल रहा था उनका। 2015 में अंडर ट्रायल थे वो। तो 2015 में जब अंडर ट्रायल थे, वो डिटेन थे अडियाला जेल में रावलपिंडी में, जो मुंबई ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ था। 2015 में इवेंचुअली उनको बेल मिल गया और बाहर निकल गए। लेकिन जितने भी टाइम वो जेल में थे, अडियाला जेल में थे, रावलपिंडी में, तो जेल में बड़ी अच्छी खातिरदारी हो रही थी उनकी। मैंने आपको पिछले भी हमारे डिस्कशन में बताया था हाफिज सईद के बारे में, और हम लोगों ने बात की थी पाब्लो एस्कोबार के बारे में। पाब्लो एस्कोबार ने अपने खुद के लिए एक जेल बनाई थी, बहुत ही बढ़िया जेल थी, सारी वहां पे फैसिलिटीज थी। तो कुछ इसी तरह की चीज हुई जाकिर रहमान लखवी के साथ भी, जब 2015 में वो अंडर ट्रायल थे। देखिए वहां पे जब वो जेल में थे, अडियाला जेल में, वो ही कुड रिसीव गेस्ट्स, तो उनसे मिलने कोई भी आ सकता था आराम से, कोई टेंशन नहीं है। उनको इंटरनेट का एक्सेस था, मोबाइल फोन का एक्सेस था, टेलीविजन का एक्सेस था जेल में। तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी थी। इनफैक्ट घर पे और टेंशन होगी, राइट, तो जेल में तो एकदम टेंशन फ्री लाइफ चल रही। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जब वो जेल में थे, ही इवन फादर्ड अ चाइल्ड व्हाइल इन जेल। सो इस तरह की अगर ट्रीटमेंट मिल रही है जेल में, तो आई थिंक द टेररिस्ट वुड बी वेरी हैप्पी टू गो इन पाकिस्तान जेल्स, जहां पे उनकी अच्छी खासी खातिरदारी हो रही है, राइट। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यही रिपीट होगा क्या, जो 2015 में हुआ था वही रिपीट होगा क्या। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, will the jail treatment be same, or it will be better, or there will be some meaningful action in terms of strict punishment to these terrorists. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.